हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स निक्स द जी हॉपर और आज हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 वेपन्स जो कि मार्वल मल्टीवर्स में फीचर किए गए हैं। सो बिना और वक्त गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। नंबर 10 पर है द नेक्रोस्वॉर्ड। नेक्रोस्वॉर्ड को नल ने बनाया था जो कि सेलेस्टियल के यूनिवर्स फॉर्म करने से पहले ही एग्जिस्ट करता था। ऑल ब्लैक, द फर्स्ट सिम्बियोइड जो कि नल के शेडो में से प्रकट हुआ था, उसे मरे हुए सेलेस्टियल की डिवाइन पावर यूज करके एक स्वॉर्ड में तब्दील किया गया था जो कि नेक्रोसॉर्ड है। नल के मारे जाने के बाद नेक्रोसॉर्ड ने उसकी छवि अपने अंदर कैद कर ली, जिससे कि नल के बाद जिसने भी नेक्रोसॉर्ड को यूज किया वो उस पर हावी हो जाती और यूजर को इविल बना देती। नेक्रोसॉर्ड ने गॉर, किंग थॉर और गैलेक्टस जैसे पावरफुल शख्स को भी अपने काबू में कर लिया था। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9। नंबर 9 पर है द ब्लैक वोर्टेक्स। ब्लैक वोर्टेक्स को सेलेस्टियल गॉडहेड ने तब बनाया था जब एक विस्कार्डी रेस की गारा ने सेलेस्टियल को अपनी रेस के पोटेंशियल से ज्यादा एक्सप्लोर करने की बात की थी। ब्लैक वोर्टेक्स एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसकी पावर काबिले तारीफ और असीमित है। ब्लैक वोर्टेक्स एक आईने की जैसे काम करता है। वो उसमें देखने वाले व्यक्ति को उसके सेलेस्टियल पावर्स प्राप्त करने के बाद वाला प्रतिबिंब दिखाता है। अगर वो व्यक्ति ब्लैक वोर्टेक्स को सौंप देता है तो उसे वो प्रॉमिस की गई पावर्स प्राप्त हो जाती है। नंबर 8। नंबर 8 पर है द टेक्टिगॉन। टेक्टिगॉन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि एनिमी की कमजोरी को ढूंढकर उसे अडेप्ट करके एनिमी को एक्सप्लॉइट कर देता है। वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ब्लास्ट फेंकने की कैपेबिलिटी भी रखता है और वो जरूरत के अनुसार अपना शेप कन्वेंशनल या गुप्त वेपन में तब्दील कर सकता है। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ये आसपास के कंप्यूटर्स को भी हैक कर सकता है। वॉर मशीन ने तो इसे ओमेगा लेवल का थ्रेट कहा है। मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। नंबर 7। नंबर 7 पर है मैंडरिन्स 10 रिंग्स। इसे मैंडरिन ने चाइना के वैली ऑफ स्पिरिट्स में डिस्कवर किया था। द 10 रिंग्स ऑफ पावर एक्चुअली ड्रैगन जैसी रेस एक्सन कार का प्रोडक्ट है। एक्सन कार रेस इसका इस्तेमाल जनरली इंटरस्टेलर क्राफ्ट इंजन के पावर सोर्स की तरह करते थे। आइए हम इन 10 रिंग्स के पावर्स पर नजर डालते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड फिंगर्स की बात करें तो पिंकी फिंगर रिंग आइस ब्लास्ट कर सकती है और किसी भी चीज का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पर ला सकती है। रिंग फिंगर रिंग किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। इंडेक्स फिंगर रिंग फ्लेम ब्लास्ट और थंब रिंग व्हाइट लाइट जैसे कि लेजर एमिट कर सकती है। सिमिलरली राइट हैंड की बात करें तो पिंकी फिंगर रिंग ब्लैक लाइट जैसे कि कंप्लीट डार्कनेस या डार्क फोर्स एमिट कर सकती है। रिंग फिंगर रिंग डिसइंटीग्रेशन बीम छोड़ सकती है जो कि एटॉमिक लेवल पर कोहेसिव फोर्स कम कर सकती है। वही मिडिल फिंगर रिंग वोल्टेक्स बीम, इंडेक्स फिंगर रिंग इम्पैक्ट बीम और थंब रिंग मैटर रीअरेंजर का काम करती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकती है। इतनी सारी पावर्स वो भी एक पर्सन के हाथ में इसे बहुत डेंजरस बनाती है। नंबर 6। नंबर 6 पर है द इविल आई ऑफ एवेलॉन। एवेलॉन ने इविल आई को एक अननोन मेटल से फोर्ज किया है जो इसे वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है। इविल आई मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस कर सकती है, हिलाकर रख देने वाले फोर्स ब्लास्ट फायर कर सकती है, मैटर को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, दूसरे एनर्जी सोर्सेस को नलीफाई कर सकती है और फोर्स फील्ड क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें एक सेफ बटन है जो इसको चार्ज करता है। अगर गलती से वो सेफ बटन ऑन ही रह गया और इविल आई ओवरचार्ज हो गई तो ये एक्सप्लोड होकर 6 पीसेस में डिवाइड होकर प्लैनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नंबर 5। नंबर 5 पर मैंने स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर दोनों को इंक्लूड किया है। दोनों ही वेपन्स उरु मेटल से बनाए गए हैं। इन दोनों में इतना ही फर्क है जितना एक हैमर और एक्स में होता है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स म्योनिर को थॉर के लिए और स्टॉर्म ब्रेकर को बीटा रे बिल के लिए बनाया गया था, बट एवेंजर्स में इसे चेंज कर दिया गया। बीटा रे बिल एक कॉर्बिनाइट साइबॉर्ग है। जब उसके और थॉर के बीच में बैटल हुआ था तब बीटा रे बिल ने भी म्योनिर को उठाया था। ओडिन ने यह सेंस करते ही दोनों को ड्यूल के लिए एक नई लोकेशन पर भेज दिया और बीटा रे बिल ने थॉर को हराकर उसे मारने से इनकार कर दिया। ओडिन ने यह देखकर कहा कि ये मैजिकल हैमर का हकदार है और स्टॉर्म ब्रेकर का जन्म हुआ। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4।
नंबर 4 पर है गंगनीर। गंगनीर भी उरु मेटल से बनाया गया था एसगार्ड के रूलर्स के लिए। इसका इस्तेमाल ओडिन के पिता बोर ने और ओडिन ने किया है। ज्यादा वक्त के लिए ये ओडिन के पास ही था। बोर ने गंगनीर को डार्क एल्व्स के अगेंस्ट वॉर के लिए बनाया था। ओडिन ने भी इसका यूज लॉफी को हराकर अर्थ को बचाने के लिए किया था, पर इसके लिए उन्हें अपनी एक आंख की कुर्बानी देनी पड़ी थी। गंगनीर ओडिन फोर्स से ही ऑपरेट होता है, जो कि इसे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से ताकतवर बनाता है। गंगनीर को किसी भी टारगेट पर थ्रो करने पर मिस नहीं होता और यूजर के कॉल करने पर फिर उसके पास आ जाता है। अब हम आ गए हैं टॉप 3 कैटेगरी में। नंबर 3 पर है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। हम सब पहले से ही जानते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट कितना पावरफुल और डेडली वेपन है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ड्वार्फ्स ने उरु मेटल के इस्तेमाल से बनाया था जब थैनोस ने उन्हें फोर्स किया था। थैनोस ने पूरी ड्वार्फ्स की रेस को खत्म कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई भी नया वेपन बन सके। इतिरी, जिसको आपने एवेंजर्स में देखा होगा, वही एक सोल सर्वाइवर था इस रेस का। इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्पेसिफिकली स्टोन्स के पावर को चैनल करने के लिए बनाया गया था। जिसके भी पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और 6 स्टोन्स, जो कि द स्पेस स्टोन ब्लू, द रियलिटी स्टोन रेड, द पावर स्टोन पर्पल, द माइंड स्टोन येलो, द टाइम स्टोन ग्रीन एंड द सोल स्टोन ऑरेंज होगा, वो बहुत कुछ कर सकता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अब तक इन कैरेक्टर्स ने यूज किया है: टोनी स्टार्क, एडम वॉरलॉक, स्पाइडरमैन, रीड रिचर्ड्स, अल्टीमेट हल्क, लॉकजॉ, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, डेडपूल, सेंटा क्लॉज एंड थैनोस। थैनोस के पास ये सबसे ज़्यादा देर तक था। नंबर 2 पर है द अल्टीमेट नलीफायर। अल्टीमेट नलीफायर का ओरिजिन अब तक अननोन है। इसे टार 2 प्लैनेट, जो कि गैलेक्टस का घर है, उधर से जॉनी स्ट्रॉम ने रिट्रीव किया था। इसे जॉनी स्ट्रॉम ने उटा द वॉचर के कहने पर फैंटास्टिक 4 के लिए रिट्रीव किया था, जो कि इसे गैलेक्टस के अगेंस्ट ही यूज करने वाले थे, क्योंकि यही एक वेपन था जिससे गैलेक्टस बहुत डरता था। अल्टीमेट नलीफायर को यूनिवर्स का मोस्ट डेविस्टेटिंग वेपन बताया गया है। उसे धारण करने वाले के कमांड के अनुसार अल्टीमेट नलीफायर किसी को भी कंप्लीटली नलीफाई कर सकता है। अगर यूजर मेंटली स्ट्रांग या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो ये बैकफायर भी कर सकता है। यह अगर गैलेक्टस जैसे व्यक्ति के पास आ जाए तो ये पूरी के पूरी टाइमलाइन क्रिएट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक कंप्लीटली नया मल्टीवर्स बना सकता है। दिल थाम के बैठिए, अब वक्त है नंबर 1 वेपन पर जाने का। नंबर 1 पर है द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का भी ओरिजिन अननोन है। इसे एलियन ग्रुप ऑफ रिलीजियस एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन्होंने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर को हार्नेस करके उन्होंने इसके अराउंड एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया था, जिसकी मदद से उन्होंने हार्ट की पावर अपने अंदर चैनलाइज कर ली थी। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ओमनीपोटेंट है, जो कि कॉस्मिक बीइंग्स इंक्लूडिंग द लिविंग ट्रिब्यूनल से भी भिड़ने की काबिलियत रखता है। थैनोस ने भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट के फेलियर के बाद कॉस्मिक बीइंग्स से बचने के लिए इसका यूज किया था। जब सब अर्थ के चैंपियंस और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज जैसे कि द लिविंग ट्रिब्यूनल, इटर्निटी और इन्फिनिटी थैनोस पर अटैक करते हैं, थैनोस गुस्से में आकर एंटायर यूनिवर्स को खत्म कर देता है और फिर एडम वॉरलॉक के समझाने पर वो लाइफ एंड डेथ के इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करते हुए यूनिवर्स रिक्रिएट कर देता है। इसके बाद द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो सके। ये थे मेरे टॉप 10 मार्वल फीचर्ड वेपन्स। इनमें से आपके फेवरेट कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।